भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। घोसी में उपचुनाव, भाजपा और सपा के प्रत्याशी अपना दाव और ताव दोनों लगा दिए हैं। और आपको बता दूं, मैं कल की बात बताऊं, घोसी से लेके मऊ तक, मऊ से लेके आजमगढ़ तक किसी होटल में जाएंगे तो आपको कमरा नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से अंदाज लगाइए कितने कैबिनेट मिनिस्टर आए हैं, कितने नेता आए हैं, कितने विधायक आए हैं। यहाँ तक दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेता अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जात के नेताओं को बस्तियों में लीड करा रहे हैं कि जातिगत वोट उनको मिलेगा। लेकिन घोसी के उपचुनाव का मेन हीरो जो है वह दलित है। वही तय करेगा घोसी का जो है ताज किसके सर पर जाएगा। क्या सुधाकर सिंह विजेता बनेंगे या फिर दारा सिंह चौहान वापस विधायक बन जाएंगे। वैसे चुनाव की बात आती है तो नेता कर्मठी, ईमानदार, संघर्षशील हो जाता है। और आज और कल से मैं लगातार देख रहा हूं इन दलित बस्तियों में जो कभी नेताजी दिखते नहीं थे, अब जो है हाथ जोड़कर प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की ताकत है और एक वोट की कीमत है। हम इस समय जनपद मऊ के घोसी विधानसभा के खुखुंदवा ग्राम सभा में है, जो पूरी तरीके से जो है कहें दलित बस्ती है। लगभग 62% से ज़्यादा वोट है, यानी 1100-1200 वोट जो पोल होता है उसमें 700 से लेकर 800 वोट पूरा दलित का वोट होता है। और दलित वोट ही घोसी चुनाव का मेन हीरो है, बाकी सब लोग साइड हीरो हैं, क्योंकि यह बीएसपी का वोट माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है। तमाम लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं घोसी का माहौल क्या हाल है। चचा का हालचाल? बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है। ग्रीन ग्रीन है। क्या है माहौल घोसी का? घोसी का माहौल इस समय आप घूमते होंगे, देख रहे होंगे कि बाहरी भगाव और दलितों की सबसे दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है। जो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के लोगों का हित संरक्षित है, हक अधिकार है, उसी को ये बदलने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। घोसी का क्या माहौल है? घोसी में हर तरफ जो है सुधाकर सिंह की लहर है। साइकिल निशान को दलित बटन दबाएगा। 99% दलितों का वोट साइकिल में जाएगा। 99 इसलिए कह रहा हूँ कि डिटॉल साबुन जो है 100% गारंटी कीटाणुओं की नहीं देता, नहीं लेता है। लेकिन कहीं मैंने 1% कीटाणु कहीं जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। जिनका स्वाभिमान नहीं है, जिनका मान सम्मान नहीं है, जिनको समाज की चिंता नहीं है, अपने तक सीमित है, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, खा पी ले। मैं समझता हूँ कि वो भी नहीं बाकेगा। आज न कल वो समझ लेगा कि नहीं, मुझे यहाँ सुधाकर सिंह को। और बात हमको बताइए, तमाम बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, विधायक, मंत्री, अलग अलग जात के दलितों की बस्ती में खास करके दलित नेता जा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो चाहे भाजपा का हो, खुश करने के लिए हम तुम्हार बिरादरी के हैं, आओ हमारे पार्टी को वोट दो। तो किस तरह से नेताजी लोग आ रहे हैं, क्या माहौल है, दलित क्या सोच रहा है? ताकि दलित वोटर ही तय करेगा। एक बड़ा वोट संख्या है, वही वोट जहाँ पड़ेगा एक मुश्त में वो विजेता होगा, चाहे सुधाकर सिंह या फिर दारा सिंह चौहान। यही तो भारत के संविधान की खूबसूरती है कि बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया। चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी हो, सबको एक वोट का अधिकार है। और यहाँ के दलितों ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया कि जो मंत्री एसी बंगले से बाहर नहीं निकलते थे, 10-20 संतरी पहरा देते थे, आज गांवों में खाक छान रहे हैं, धूल मिट्टी में कीचड़ में आ रहे हैं। तो ये दलितों ने अपनी ताकत को दिखाया है। पार्टी रोज करने आ जा रहे हैं। जी जी, अरे वही कह रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री कभी आया नहीं होगा किसी गांव में, आज 40-40 कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं। तो इस बात का द्योतक है कि दलित मन बना चुका है। और दलित को क्या बहकाएंगे, दलित तो आदी हो चुका है। अब वो मन बना लिया है कि साइकिल को ही बटन को दबाना है। और ये जो आ रहे हैं ना बहुरूपीय, रूप बदल बदल के, तो बहुरूपियों को हम चाहे हमारा दलित वर्ग पहचान लिया है। दारा सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, सत्ता की पार्टी में है, मंत्री बनेंगे तो विकास करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? अभी मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, मधुबन से कितना विकास किया मधुबन के लोग जानते होंगे। अगर इनको मंत्री बनाई होती भाजपा तो इस्तीफा दिए थे, किसी सदन में भेज के मंत्री बना देती। ये इनको सबक सिखाने के लिए भाजपा ने भी अपनी चाल चली है। अच्छा, तो भाजपा के लोग खुद इनको सबक सिखाएंगे। और 2022 वाला बदला ले लेगी क्या? एकदम वो तो कहावत है ना कि ये नाऊ भाई हमारे सर पर कितना बाल है,
तो जवाब है कि वो तो आपके सामने गिरेगा। सवाल आपसे और लेंगे। पियरका चाचा भी एकदम गमछा लहरा रहे हैं, कह रहे हैं राजभर, बिंद, प्रजापति सब पिछड़े समाज के लोग हमारे हैं। देखिए वो व्यक्ति दिमागी रूप से बीमार हो गया है और यहाँ का माहौल देख के दिमाग उसका खराब हो गया, उसको वहाँ जाना चाहिए, आगरा के या रांची के हॉस्पिटल में। ये जिसके साथ जाते हैं वही शेख चिल्ली वाली बात करते हैं, इनका कोई असर नहीं। राजभर समाज भी सुधाकर सिंह को वोट कर रहा है। अच्छा। और ये बाप बेटे की पार्टी है। इनका बेटा किसी एक तो विधायक हो गया और एक को सांसद बनाने के चक्कर में है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका बेटा राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता है, इनकी पत्नी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। बाकी आम समाज से मतलब नहीं है। वो अपने राजभर समाज को ठग रहा है। राजभर समाज तो इसीलिए बगावत किया हुआ है, इनको खदेड़ रहा है गांव गांव से। अभी गलतफहमी में न रहे, मैंने 5 तारीख का माहौल बदल जाएगा। एकदम एकदम बदल रहा है। दादा क्या हाल चाल है? ठीक है, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया चल रहा है इस समय। कौन निकलेगा? सुधाकर सिंह सुधाकर सिंह। कैसे इतना कॉन्फिडेंस से कर रहा है? इसलिए कॉन्फिडेंस कर रहे हैं कि हर लोग जो है बुद्धिजीवी हो गए हैं, हर लोग अपना आंकड़ा लगा रहे हैं, हर लोग जो अपना देख रहे हैं कि हमारा कितना वोट बन रहा है। सब अच्छा ये बताइए, घोसी में ताकि 15 महीने तो विधायक रहे ही। है। हाँ, 15 महीने में कभी यहाँ का कुछ भला हुआ, कुछ विकास के मामले में? भला तो छोड़ दीजिए सर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको यह समझ नहीं है कि ये जो 15 महीने में चुनाव करा रहे हैं, इसका असर किस पर पड़ेगा? जनता पर पड़ेगा ना। उसका भार किस पर पड़ेगा? चुनाव का पैसा खर्च होगा। ये बताइए, फिर जनता कैसे उनको मान लेगी? अच्छा, दारा सिंह चौहान से नाराजगी क्यों है, ये बताइए। दारा चौहान ये है कि कोई पार्टी छोड़े नहीं है। कोई पार्टी छोड़। बहुजन में रहे, हाँ। सपा में रहे, बस और क्या नाम है कि बीजेपी में रहे, कांग्रेस में भी रहे, कहाँ नहीं रहे? अब बताइए इनको कौन वोट देगा? मैंने कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक स्वाभिमान नहीं है, स्वाभिमान कुर्सी नहीं है। वाली बात है। हाँ? बस कुर्सी के लिए जहाँ कुर्सी मिल जाए वहीं बैठ वहीं जाएंगे। चले जाएंगे हाँ? वो। जी चले तो जाएंगे। ये तो पूरा उनका माहौल क्या है। मतलब है? अलग अलग बातें हो रही हैं। दादा क्या माहौल है गांव का आपके? माहौल एकदम ठीक है, सपा की तरफ। सपा की तरफ कहीं सपा के नेता होता तो नहीं है आप लोग? हाँ? नहीं तो ऐसा होता है, क्या पता चले लोग बोले सब सपा वाले हैं, तो कहीं सपा के नेताओं को तो नहीं पकड़ लिए गांव वाले रिपोर्टर? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। दलित वोटर कहाँ जा रहा है? एकदम सीधे सपा पर जा सपा रहे पर हैं, एकदम सीधे और जा भाजपा से क्यों कट रहा है, ये भी बताइए। रहे हैं। भाजपा अब दल बदलू पार्टी है, उनको तोड़ फोड़ के मड़ोड़ करके काम कर रही है। तो दारा सिंह चौहान का हिसाब किताब जो है, दल बदलने वाला, कहीं ना कहीं ये भी एक नाराजगी बड़ा असर हाँ करेगा। हाँ, बहुत बड़ा असर किया असर करेगा ना? है जी। अच्छा, अभी आए थे नेताजी की नहीं यहाँ पे वोट मांगने? नहीं अभी तो नहीं आए थे, अभी वोट नहीं मांगने आए थे? उनके लोग आए थे। अच्छा, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग हैं स्वागत के लिए? हाँ, एकदम उनके लिए स्वागत के लिए तैयार हम लोग लेकिन हैं। आ ही नहीं रहे नेताजी। नहीं आवे, नहीं आवे। तो हम लोग तारीख को क्या होगा बताइए? और साइकिल पर बटन दबाए गए हम लोग। तो आप कह रहे हैं हम दारा सिंह चौहान के स्वागत में तैयार हैं? उनके थोड़े स्वागत में तैयार है, वो तो दल बदल को थोड़े हम कहेंगे। वो हम सुधाकर सिंह को बता रहे हैं ना। सुधाकर सिंह को। हाँ, उन्हीं को देंगे। अच्छा, सुधाकर सिंह क्या कभी लोगों से मिलते भी हैं कि या फिर आज खाली जो है बातें हो रही हैं? खैर यही है कि कोई उम्मीदवार जो होता है मिलने नहीं आता है, इसलिए कि बहुजन की खाटी हाँ। वोट है, हाँ इसलिए कि हमारी पार्टी नहीं खड़ी है। बिल्कुल। तो इसलिए मन बना लें कि सुधाकर सिंह को जिताएंगे, क्योंकि बदलते हैं हाँ। बहुजन से यहाँ वहाँ से वहाँ लोग जाते हैं, इसलिए हम लोग सुधाकर को देंगे। सुधाकर सिंह लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहे, क्या माहौल है भैया? माहौल ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, कौन बहुत मारेगा बाजी? ये सुधाकर सिंह सुधाकर सिंह एकदम रट्टा मार लिए हैं क्या सुधाकर एकदम सिंह? एकदम हम लोग मन बना लिए हैं। दारा सिंह चौहान कर रहे हैं हम 75,000 के ज्यादा वोट से आंकड़े से जीतेंगे। हाँ, उतने से हारेंगे मतलब। हाँ? उतने से हारेंगे वो। उतने धारेंगे? एकदम सही बता रहे हैं अपना आंकड़ा। अच्छा। क्योंकि बहन जी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, यही हम लोग सोच रहे थे कि न उतारें। हाँ। और जिस दिन ये क्लियर हो गया कि नहीं उतारे हैं, उसी दिन ये हो गया कि सब सपा कोट जाएगा दलितों का। और हम लोग भी पूरा घूम ही रहे हैं, हम लोग तो कोई नेता होता है नहीं, लेकिन घूम रहे हैं माहौल चारों तरफ, फोन से जा करके सब सारे लोगों दलित से मिल रहे हैं, अपने हाँ। समाज में लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या फीडबैक आ रहा है? फोन से भी कांटेक्ट कर रहे हैं। अरे भैया एकदम साइकिल एक भी वोट नहीं, पैसा कोई भी बांटे, कोई खा जाओ, लेकिन काम ये बताइए हमको, अभी तमाम नेता घूम रहे हैं भाजपा के जो है, अभी विजय लक्ष्मी गौतम जी आई थी और तमाम नेता रहे, कह रहे हैं कि हम तुम्हारे समाज के नेता हैं, आओ भाजपा में आओ, कमल के फूल पे वोट दो, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना? विजय लक्ष्मी को मन केंद्रीय मंत्री हैं, हाँ। वो आ रहे हैं, जैसे बीजेपी वाले कहेंगे वैसे करेंगे, वो अपने मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे वो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक ना। इसी तरह कोई लक्ष्मी आ जाए, ये सीधा साइकिल वोट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ दादा। माहौल इतना ही बदलेगा कि जितना अखिलेश में जनता जुटी थी उसके आधार जनता नहीं रहेगी।
इसको हाँ इसको लिख लीजिएगा। अच्छा। अब मैं श्याम करण ग्राम खुखुंदवा से बोल रहा हूँ। जी। सुधाकर के अलावा कोई जीतने वाला नहीं है। दारा कितना हूँ जोर लगा लें, 40 का 80 मंत्री आ जाए, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला अच्छा, नहीं। नेताजी लोग चुनाव जीत जाते हैं तो सिर्फ अपना भला करते हैं। सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान की हम बात करें तो इन दोनों में क्या अंतर पाते हैं और सुधाकर सिंह में क्या बेहतर पाते हैं? अंतर ही है, बहुजन समाज से इनका नाम हुआ, जी। फिर वे भाजपा में गए, भाजपा में गए तो कुछ नहीं किए, इसके बाद फिर आए सपा में, सपा में फिर सपा में से निकल कर जा रहे हैं भाजपा में। क्या मतलब है इसका, आप ही बताइए क्या मतलब है? और सुधाकर सिंह? हाँ भाई, जब सुधाकर सिंह आएंगे लाइट में जीत कर आएंगे तो जमीनी नेता हैं, गांव के नेता हैं, जब भी जाकर के हम भेंट कर सकते हैं। लेकिन सुधाकर सिंह विश्वास करते हैं आए नहीं हैं, लेकिन सुधाकर सिंह को वोट जाएगा। अच्छा, सुधाकर सिंह इस गांव में वोट मांगने भी नहीं आए? नहीं, लेकिन जाएगा वोट उनको। अच्छा, विश्वास है। हाँ ओके, तो नहीं दलित पूरा मन बना लिया है इस बार। एकदम। अच्छा, ये दादा से बात करते हैं। दादा क्या हाल है? मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, क्या हाल चाल बा? यही देख रहे हैं, चुनावी माहौल है जी। कौन निकलेगा यहाँ? इनका पड़ा भारी है सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह के? जी। वो दारा सिंह चौहान कहते हैं हमारा पल्ला सबसे भारी बा। हाँ? कहने और करने में बड़ा अंतर होता है जी। यहाँ जब बड़े बड़े नेता कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, एकदम रोड पे हो सायरन की आवाज आ रही है, तो कहीं ना कहीं माहौल तो बदल सकता है। भाई वो अपने आका का वो रोल अदा कर रहे हैं, उनका निष्पक्ष काम भी है। चुनाव होना चाहिए, चोरी भी नहीं होनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ 62 मीडिया से, आपसे और प्रशासन वालों से अच्छा। कि चोरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ कहीं डर लग रहा है आपको? हाँ? डर लग रहा है आपको? डर है ना? डर है। हाँ, लेकिन डर इतना ही है कि एक ही विधानसभा का चुनाव है। हाँ। ये नहीं कि 1 महीना का है कि 1 महीना में पेटी इधर से उधर हो जाए, इधर लोग खाली बजे रहे हैं। हाँ। वही काम पहले हुआ था। मेन काम वहाँ हो जाए। हाँ, वही हुआ था। यहाँ कुछ और लेकिन हो जाए। यही बात है, चोरी ना हो। अच्छा। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ और मीडिया वालों से, सबसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और निष्पक्ष गिनती होनी चाहिए। अच्छा, अब दादी से बात कर लेते हैं ताकि महिलाओं का बड़ा रोल रहता है और महिलाओं के लिए कहा जाता है कि घर की होम मिनिस्टर हैं, तो घर पे जब बात होती है और चाची का हाल चाल बा? ठीक बा। ठीक बा। वोट के दिया है? साइकिल पर साइकिल पर? आ कमल के फूल कहाँ जाई? जाओ कहीं। कहीं जा नहीं मतलब बा? हाँ? महकी कैसे हाँ? का दादी का कहता हूँ? कहते हैं कि साइकिल पर छोड़ के कहाँ जाए। हाँ। हाँ। आ कमल के फूल कहाँ जाई? आ कमल का फूल बच्चा उ तन के भर में मुरझा जाता तो ओके का करल जाए। 40-40 को मंत्री आयल बना है, उसमें पानी डालता है। बचाऊ तो ओकरी खातिर का करे। अब साइकिल पर तो केतनो उठू रहे तो साइकिलिया लेके आदमी जाते बाण, बिना साइकिल का काम चलते नहीं। अच्छा, मैंने साइकिलिया जरूरी बा? जरूरी है। अच्छा, साइकिल जरूरी। देखिए तो दादी बता रहे हैं साइकिलिया जरूरी बा। आ घोसी में जौन बाटे कमल मुरझा जाई। हाँ दादी का हाल चाल बा राउर? कुल ठीक कहाँ वोट पड़ी आपकी? अब उहे परी जहाँ सब जाता हम का साहब जाइल जाई बहुते न तो कहाँ जाए ब्रो बता दी? साइकिलिए में आ जाई। फुलवा कहाँ जाई? आ फूलवा जाई वो संगे संगे रही धीरे धीरे छिपल रही। फुलवा संगे संगे रही, एने ओने छिपल रही। अच्छा, अभी जब 5 तारीख को मतदान होगा तब पता चलेगा। ए चाचा आइए, इधर आइए। क्या हाल चाल बा? बैठा 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 बैठिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। तबियत ठीक ना है? काहे है कि तबीयत हमार खराब हो गई, भाजपा के जरिए रुक जाइए। कहाँ भाजपा के जरिए तबियत खराब हो गई? ये लिए कि सब कुछ रोक दिए, हाँ। मुँह से दे दिया, मिला है ये नहीं। अच्छा 10 लाख ये लाख ये अच्छा। ये 2 की पार्टी है। एक आर्य समाज के, एक गरीब की है, एक अमीर की है। हाँ। तो सुधाकर सिंह हमारे घर के हैं, बगल में है। हाँ। वहाँ जाएंगे, पैर पकड़ेंगे तो हमको 500 दे देंगे, जाइए दवा करा लीजिए। हाँ। और दारा सिंह तैबे ना करिए। हाँ, दारा सिंह को बेटा ना कि नहीं 15 महीना में? भेटाइएगा, बेटा जे तो हम कुचल देते कि आप हमको क्या समझ रहे हैं? ऐसे कहा? हाँ, अरे गड़बड़ा, हम तो खुद गड़बड़ा रहे, लेकिन इतिहास में ना हो जाए। अच्छा, हाँ, तब माहौल का बाटे दादा? माहौल एक साइकिल ले जा रही है, उनको 70,000 से लीड करना चाहते हो, 70,000 से गिर दारा सिंह चौहान के लोग कहता कि कम से कम 75,000 से चुनाव जीती हैं। जीती हैं कि हारी हैं उतना से। उतना धरी है? हाँ, तब तब तो सही जानकारी नहीं पता बा हमके, जानकारी बहुत है। अच्छा, ये होला चुनाव के दिन में रुपया पैसा मिल जाला तब मूडवा बदल जाला। हमके तना आज तक मिला। अब 4 तारीख के रात में ना बताई ना, हम जीवन में नहीं किसी का लिया हूँ, नहीं है, हम इसीलिए बोलता हूँ। अच्छा, तो
साइकिल निकली कि फूल? साइकिल अब फूलवा कहाँ फूल गई? सूंघने से हमारा भला नहीं होगा, साइकिल से कुछ हम टूर कर लेंगे। टूर कर लेंगे। हाँ तो देखिए दादा बड़ा बेबाकी से बोल रहे हैं। हाँ तो हाँ दादा थे तो हम कल बात किए थे, अब चाचा से बात कर लेते हैं। चाचा क्या माहौल है? माहौल ठीक है, कौन निकली गाड़ी? साइकिल निकलेगी, आज कमल का फूल कहाँ जाए? वो कीचड़ में जाएगा। अच्छा ये बताओ दारा सिंह चौहान आइला ना कि नहीं वोट मांगे? नहीं आए थे। नहीं आइला ना। ना। और सुधाकर सिंह सुधाकर जी भाई क्षेत्र के आदमी हैं। क्षेत्र का आदमी आवत रहने के नहीं, मिलत रहने के नहीं? कहाँ हैं, मिलते थे कभी मिलते हैं। हाँ, तो दलित वोटर एक बार कहाँ जाए? सब जाएगा साइकिल पर। साइकिल पे जाएगा। अच्छा कुछ युवा भाई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप आ जाइए, इधर आ जाइए, आप आ जाइए। हाँ आ जाइए भाई, इधर आ जाइए, आ जाइए। अरे आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आ जाइए, आ जाइए। अपना बताइए। तो ताकि युवाओं का एक बड़ा रोल होता है और युवा भारत का भविष्य है। क्या नाम है आपका? क्या माहौल है यहाँ का, क्या देख पा रहे हैं? माहौल सही है। युवा के तौर पे क्या देख रहे हैं? युवा के तौर पे यही देख रहे हैं कि जैसे वैकेंसियां हैं तमाम जो भी आ रही हैं सब हाई कोर्ट में चली जा रही हैं, कोई मतलब सही से हो ही नहीं रही है। इसलिए मतलब हमारे समाज के जितने लोग हैं और अन्य भी हैं, सब लोगों ने ये विचार बनाया है कि इस बार जो है कि साइकिल का बटन दबाएं और सुधाकर सिंह को और विजयी। दारा सिंह चौहान कहाँ जाए? दारा सिंह चौहान अपने घर जाएंगे। घर जाइए। अच्छा तो देखिए तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। ये ग्राम खुकुंदवा विधानसभा घोसी जो उपचुनाव, और मैंने शुरू में ही कहा कि जो दलित वोटर है वो हीरो का काम करेगा, वही तय करेगा विजेता कौन होगा, क्योंकि उसका वोट जब एक मुश्त जहां पड़ेगा एक बड़ी संख्या में उस प्रत्याशी को बल मिलेगा, चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो या फिर सपा का प्रत्याशी हो। अब देखने वाली बात होगी कि 5 तारीख को मतदान होगा, तब पता चलेगा कि चुनाव के फिजाओं का रंग कैसे बदलता है, नेता किस तरह से इस माहौल को अपने खेमे में लेते हैं। क्या अखिलेश यादव के सिपाही सुधाकर सिंह यहाँ के विजेता बनेंगे या फिर दारा सिंह चौहान घोसी के विधायक बन जाएंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन आज हम जहाँ पहुँचे थे ये ग्राम सभा खुकुंदवा है, जहाँ पे दलित बस्ती में जो वोटरों की बात करें लगभग 70% वोटर हैं, और ये वोटरों का खास करके लगभग 30-40 घर के लोगों से हमने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं सपा। अब मतदान होगा तब पता चलेगा कि कौन विजेता बनेगा। बाकी इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।